यदि मैं आपसे कहूँ, एक टीचर, उसकी एक्सप्लेनेशन स्किल बहुत अच्छी है, इंट्रोड्यूसिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, क्वेश्चनिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, और वो क्लास में बच्चों को बहुत अच्छे से एनकरेज करता है, लेकिन उसकी जो ब्लैक बोर्ड स्किल है इतनी अच्छी नहीं है, ब्लैक बोर्ड को ठीक से वो यूज नहीं कर पाता, उसकी ब्लैक बोर्ड राइटिंग अच्छी नहीं है, तो क्या वो हर चीज बच्चों को सिर्फ बोलकर समझा सकता है? क्या मैं उसको एक परफेक्ट टीचर बोल सकता हूँ? क्या आप उसको एक परफेक्ट टीचर बोल सकते हैं? क्योंकि क्लास में जब बच्चों को पढ़ाते हैं तो उस टाइम ब्लैक बोर्ड की भी जरूरत पड़ती है, डेफिनेशंस होते हैं, टाइप्स होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, डायग्राम होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हम बोलकर बच्चों को नहीं समझा सकते, तो उसके लिए हमें ब्लैक बोर्ड को हम एक टूल की तरह यूज करते हैं। एक क्लास में टीचर ने क्या पढ़ाया, वो ये चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती है? ब्लैक बोर्ड पर। तो ब्लैक बोर्ड एक ऐसी चीज है जिसकी हेल्प से जो टीचर है, जो भी कंटेंट है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी टॉपिक है, वो बच्चों को बहुत ही अच्छी तरीके से बता सकता है, समझा सकता है। तो एज अ टीचर हमें ब्लैक बोर्ड का कैसे यूज करना है, हम उसको किस तरह से अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट उपयोग कौशल, तो ब्लैक बोर्ड को किस तरह से यूज करना है। हम जब ब्लैक बोर्ड पे जब लिखते हैं, कोई भी चीज लिखते हैं, डेफिनेशन है, टाइप्स है, जो भी हम लिख रहे हैं, तो लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैंने इस पर एक लेसन प्लान भी बनाया है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में बनाया है, तो आपको उससे काफी हेल्प मिलेगी, तो आप उसको जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज पवन मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट उपयोग कौशल। तो ब्लैक बोर्ड इज अ विजुअल एड used in all areas of education and training। कि श्यामपट्ट एक दृश्य सहायक सामग्री है जिसका उपयोग शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी क्षेत्रों में किया जाता है। तो हम जितने भी हम एरिया देखते हैं जो टीचिंग लर्निंग से रिलेटेड है, टीचिंग ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो हर जगह आपको आप देखेंगे कि ब्लैक बोर्ड का यूज हर जगह होता है। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड क्या है? एक विजुअल एड है, एक दृश्य सहायक सामग्री है। हमने टीचिंग एड में भी इसको पढ़ा था सेकेंड सेमेस्टर में। तो ब्लैक बोर्ड एक विजुअल एड है। ओके। It is used as a powerful teaching aid for classroom instruction in each and every level of education from elementary to higher। कि हम क्लासरूम में देखें तो चाहे हम एलिमेंट्री क्लासरूम की बात करें, या छोटे स्कूल की बात करें, प्राइमरी स्कूल की बात करें, सेकेंडरी की बात करें, हम हायर सेकेंडरी की बात करें, हर लेवल पे अगर हम देखते हैं तो ब्लैक बोर्ड को हम एक पावरफुल टीचिंग एड की तरह हम इसको यूज करते हैं। क्योंकि जब भी क्लास में टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो बहुत सारी चीजें समझाने के लिए उसको एक टूल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसको ब्लैक बोर्ड की जरूरत पड़ती है, कुछ डायग्राम्स होते हैं, कुछ डेफिनेशन होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं इस तरह से। तो वो चीजें सिर्फ बोलने से बच्चों को समझ में नहीं आती, तो उसको एक डायग्राम के थ्रू बताना पड़ता है, एक कंसेप्ट जो है उसको बोर्ड पे लिखना पड़ता है ताकि बच्चा उसको देखे, वहां से नोट करे। अब मान लो जो अगर हम बात करें जो हायर एजुकेशन में जो बच्चे हैं, चलो वो तो आप बोलोगे वो सुनकर उसको नोट कर लेंगे, लेकिन छोटे बच्चे तो हर चीज सिर्फ बोलने से नहीं समझ सकते, तो ब्लैक बोर्ड की जो जरूरत पड़ेगी। तो एजुकेशन में चाहे हम प्राइमरी की बात करते हैं, एलिमेंट्री की बात करते हैं, या हायर लेवल की बात करते हैं, हर लेवल पे आप ब्लैक बोर्ड है उसकी जरूरत पड़ती है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो साइंस बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो चाहे आपने देखा होगा, चाहे आप एलिमेंट्री में थे, आप सेकेंडरी में, हायर सेकेंडरी में, कॉलेज में भी आए, तब भी ब्लैक बोर्ड की क्लास में जरूरत पड़ती थी। ठीक है, तो इसकी जो इम्पोर्टेंस है, इसकी जो जरूरत है, हर लेवल पे है। इट इज द मोस्ट सुटेबल टूल फॉर प्रोवाइडिंग अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द लेसन। कि पाठ का समग्र चित्र प्रदान करने के लिए यह सबसे उपयुक्त उपकरण है। क्योंकि जब भी हम बच्चों को कुछ पढ़ाते हैं तो
एक पॉइंट टू पॉइंट चीजें हम क्या करते हैं, उसकी जो हेडिंग्स होती हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं, उसको ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, फिर उसके बारे में सारी चीजें बताते हैं, लास्ट में कंक्लूजन होता है। तो हर चीज में हम देखते हैं कि ब्लैक बोर्ड का यूज होता है। ठीक है, तो इट इज द मोस्ट सुटेबल टूल फॉर प्रोवाइडिंग अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द लेसन की पाठ का समग्र चित्र प्रदान करने के लिए यह सबसे उपयुक्त उपकरण है। और लास्ट में जब हम बच्चों को सारा पढ़ा देते हैं, तो जब आप ये कह सकते हो कि ये कंक्लूजन होता है, तो वो भी चीज हम बच्चों को मेन मेन पॉइंट्स की आज हमने ये किया, वो भी हम बोर्ड पर उसको लिख कर बच्चों को चीजें हम समझाते हैं कि आज हमने क्या किया। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज द मोस्ट सुटेबल टूल फॉर प्रोवाइडिंग अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द लेसन, कि पाठ का समग्र चित्र प्रदान करने के लिए सबसे उपयुक्त उपकरण है। A clear visual presentation on the blackboard helps in developing the understanding of the learner, कि श्याम पट पर एक स्पष्ट दृश्य प्रस्तुति शिक्षार्थी की समझ को विकसित करने में मदद करता है। तो जब ब्लैक बोर्ड इतना इम्पोर्टेंट है, एक इतनी इम्पोर्टेंट टूल है ब्लैक बोर्ड, तो अब बच्चों को इसका यूज किस तरह से किया जाए, तो ये पॉइंट क्या कह रहा है कि आपका ब्लैक बोर्ड पे आप काम जितने अच्छे से करोगे, ठीक है, जितना आपका जो वर्क होगा, जितना क्लीन होगा, ठीक है, उसमें जितनी क्लियरिटी होगी, उतना ही बच्चों को ज्यादा समझ में आएगा। वरना आपने देखा होगा कि ब्लैक बोर्ड पे जब लिखना स्टार्ट करते हैं तो राइटिंग ही ठीक नहीं होती, सामने वाला जो बैठा है उसको समझ ही नहीं आता कि लिखा क्या है। लेकिन बहुत सारे टीचर, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी होती है, ब्लैक बोर्ड पे उनका काम दूर से ही बिल्कुल साफ नजर आता है। तो ब्लैक बोर्ड पर जो विजुअल प्रेजेंटेशन है, कि जितना अच्छी तरीके से ब्लैक बोर्ड को पर हम जो भी चीजें लिखते हैं, जितना अच्छी तरीके से हम उसको मैनेज करते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क को, उतना ही अच्छे तरीके से सामने वाले को चीजें समझ में आती हैं। Thus, if the blackboard is used properly, it attracts the attention of the student to the chapter, कि इसी प्रकार यदि श्यामपट्ट का सही प्रकार से उपयोग किया जाता है, तो यह अध्याय की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करता है। आप भी इसको, आप अगर फ्लैशबैक में जाएं तो याद कर सकते हैं कि आपके कुछ टीचर्स होंगे, उनकी ब्लैक बोर्ड जो राइटिंग बहुत अच्छी होगी, तो जब वो ब्लैक बोर्ड पे चीजों को लिखते होंगे, कुछ चीज ड्रॉ करते होंगे, कोई डायग्राम बनाते होंगे, तो आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड की तरफ जरूर जाता होगा। तो ब्लैक बोर्ड का हम जितने अच्छे से यूज करें, उतने ही अच्छे तरीके से हम बच्चों को क्लास की तरफ, जो भी चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं उसकी तरफ बच्चों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए ब्लैक बोर्ड की अपनी इम्पोर्टेंस है। और आप सब भी कोशिश करना कि आपकी जो ब्लैक बोर्ड राइटिंग है, ब्लैक बोर्ड वर्क है, आप उसको अच्छे से आप उसको मैनेज करो, आप आपकी जो ब्लैक बोर्ड वर्क है बहुत अच्छा हो। तो आप भी हमेशा इसमें इम्प्रूव करने की कोशिश करना। अब हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, कि अब क्या है कि जब भी ब्लैक बोर्ड पे हम लिखते हैं, तो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, हमें किन बातों पर ध्यान दें। तो आप इसको समझिए, ताकि आप ब्लैक बोर्ड को बहुत अच्छे से यूज कर सके। तो सबसे फर्स्ट है लेजिबिलिटी, स्पष्टता, कि हम ब्लैक बोर्ड पे जब भी हम कुछ लिखते हैं तो स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्ट का मतलब है कि जब भी आप उस पे वर्ड्स को लिखते हैं, ठीक है, शब्दों को लिखते हैं, तो उनके बीच में गैप होना चाहिए। ये नहीं कि सारे शब्द बिल्कुल सटे सटे, जैसे मेट्रो में भीड़ होती है ना, सब एक दूसरे पे आ जाते हैं, तो इस तरह से नहीं, इस तरह से शब्द नहीं होने चाहिए। उसमें जो वर्ड्स होने चाहिए, गैप होना चाहिए, ताकि दूर से भी देखे तो देखने वाले को बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाए कि क्या लिखा है। तो जो भी हम लिखें, चाहे हम कोई अक्षर लिखें, चाहे हम कोई वर्ड लिखें, शब्द लिखें, उनमें एक प्रॉपर गैप होना चाहिए उनके बीच में, ताकि पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए। तो इसको हम क्या कहते हैं, लिजिबिलिटी, स्पष्टता। सेकंड, करेक्टनेस, शुद्धता। ठीक है, तो करेक्टनेस, शुद्धता का मतलब है कि ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए। ठीक है, कि जो भी हम वर्ड लिखते हैं वो ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो व्याकरणिक रूप से, ठीक है, वो ठीक होना चाहिए। ओके। साइज एंड अलाइनमेंट, कि साइज इस तरह से होना चाहिए, ठीक है, जो भी हम लिख रहे हैं साइज ऐसा होना चाहिए कि दूर से दिखे। ये नहीं कि छोटे छोटे हमने लिख दिया और दूर पे जो क्लास के में जो लास्ट बेंच पे बच्चे बैठे हैं उनको नहीं दिखे। तो साइज एक
प्रॉपर साइज होना चाहिए। और एक चीज और आप ध्यान रखें इसमें कि जो भी साइज हो तो ब्लैक बोर्ड पे जो वर्ड का जो साइज हो वो एक जैसा हो, नहीं कहीं बड़ा कर दिया आपने कहीं छोटा कर दिया। तो इन चीजों का आप ध्यान में रखना, साइज एंड अलाइनमेंट का, आकलन और संरेखन का, कि साइज एक जैसा होना चाहिए और साइज इतना हो कि क्लास में पीछे बैठे बच्चे को भी आराम से दिखे। हाईलाइट द मेन पॉइंट। और जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी पॉइंट्स लिख रहे हैं, ठीक है, कुछ भी आप कोई डेफिनेशन लिख रहे हैं, तो जो भी मेन पॉइंट है आप उसको जरूर हाईलाइट करें, मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश या रेखांकन करें, उसको अंडरलाइन करें। ठीक है, अंडरलाइन करके आप उसको हाईलाइट कर सकते हैं, या आप कलरफुल चौक का भी यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, कंपोनेंट स्पष्टता, लिजिबिलिटी का मतलब क्या है कि वर्ड्स के बीच में गैप होना चाहिए। ठीक है, शुद्धता की ग्रामेटिकली ठीक होनी चाहिए। साइज एक प्रॉपर साइज का होना चाहिए जो दूर से भी सबको दिखे, और ये नहीं कि छोटे बड़े साइज, ऐसा नहीं हो, एक एक साइज में आप लिखें जो भी लिखे। और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करें। यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, जो भी बोर्ड का जो स्पेस है, ब्लैक बोर्ड है, स्पेस है, उसको सही से यूज करें। ये नहीं कि आपने आधे स्पेस पे तो पूरा लिख दिया, आधे को आपने पूरा छोड़ दिया, नहीं, जो पूरा स्पेस है उसको सही से यूज करें। पोजीशन ऑफ द टीचर, कि जब भी आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखते हैं तो आपकी पोजीशन कैसे होनी चाहिए, आप बिल्कुल ब्लैक बोर्ड के बीच में नहीं होने चाहिए, आप ब्लैक बोर्ड के साइज में होने चाहिए। नहीं तो अगर आप ब्लैक बोर्ड के मतलब बीच में रहेंगे तो आप ब्लैक बोर्ड और स्टूडेंट दोनों के बीच में है, तो मतलब आप जो भी लिखोगे बच्चों को डायरेक्ट नहीं दिखेगा। तो बच्चे टेढ़े मेढ़े आपने देखा होगा कि कभी ऐसे इधर गर्दन घुमा रहे हैं, कभी इधर घुमा रहे हैं, तो क्योंकि अगर टीचर की पोजीशन ठीक नहीं है तो जो भी आप लिखते हो तो बच्चों को वेट करना पड़ता है कि आप उस जगह से हटोगे फिर बच्चा उसको देखेगा। तो आपकी जो पोजीशन है हमेशा थोड़ा सा साइड में आप रहिए, ताकि आप जो भी वर्ड लिखते जाएं बच्चे को क्लियर दिखता जाए। तो आपका साइज ब्लैक बोर्ड और बच्चों के बीच में नहीं, मतलब आप की जो जगह होनी चाहिए, पोजीशन ब्लैक बोर्ड और बच्चों के बीच में नहीं होनी चाहिए। आप थोड़ा सा साइड में रहकर लिखने की कोशिश कीजिए। ओके। प्लस कांटेक्ट विद द स्टूडेंट, कि जब भी आप, ऐसा नहीं कि आप ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिख रहे हैं तो पूरा जब तक लिख ना लें तब तक बच्चों की तरफ देखें ना। आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते रहें और थोड़े थोड़े टाइम में आप पीछे बच्चों की तरफ देखकर आप उनसे बात करते रहें। या आप ये भी कर सकते हैं कि जो लिख रहे हैं उसको लिखने के साथ साथ बोलते रहें। ठीक है, तो ये नहीं कि जब तक आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं बिल्कुल चुप होके लिख रहे हैं, नहीं, आप बोलते रहें, आप बच्चों की तरफ देख देख कर उनसे बात करते रहें, जो बोल रहे हैं और जो लिख रहे हैं आप उसको बोलते रहें। तो लिखते टाइम भी बच्चों के साथ कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थियों के साथ संपर्क होना चाहिए, तो इस चीज का ध्यान रखना। बहुत बार ऐसा देखा है कि टीचर ने लिखने लग गए तो बिल्कुल लिखने में ही खो गए, बच्चे पीछे लड़ाई कर रहे हैं, एक दूसरे की कॉलर खींच रहे हैं। तो ऐसा नहीं, आप जब लिखते हैं बोर्ड पे तो उस टाइम भी बच्चों से कांटेक्ट करना चाहिए, और जो आप लिख रहे हैं उसको लिखने के साथ साथ उसको बोलते रहना चाहिए। ठीक है। प्लस ब्लैक बोर्ड समरी, और जब आपने पूरा जो भी आपका जो चैप्टर था आपने पूरा पढ़ा दिया, तो उसके लास्ट में आप क्या कर सकते हो कि जो मेन मेन पॉइंट्स हैं एज अ समरी आप उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख सकते हैं कि आज हमने ये टॉपिक पढ़ा। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। अब हम इसका जल्दी से एक लेसन प्लान देख लेते हैं। तो अब देखिए, ये वाला लेसन प्लान बाकी के लेसन प्लान से थोड़ा अलग है। इसमें नाउन टॉपिक लिया है, ठीक है, क्योंकि एक कॉमन टॉपिक है, तो पीपल टीचर एक्टिविटी। और ब्लैक बोर्ड वर्क को हमने अलग से इसको एक इसके लिए हमने स्पेस बनाया है, स्टूडेंट एक्टिविटी और कंपोनेंट्स। ठीक है, तो ब्लैक बोर्ड सबसे पहले टीचिंग पॉइंट में इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग जिस तरह से होती है, तो आफ्टर अनाउंसिंग द टॉपिक द टीचर विल राइट द नेम ऑफ द topic on the top of the blackboard with block letters and underline it with chalk। तो देखो ब्लैक बोर्ड पर हमने टॉपिक को लिख लिया। अब सेकंड क्या है, देन द टीचर डिस्कसेस द मेन पॉइंट्स वेरी ब्रीफली एंड राइट इट ऑन द ब्लैक बोर्ड कीपिंग इन माइंड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द ब्लैक बोर्ड स्किल। ठीक है, तो आप देखो ब्लैक बोर्ड की स्किल की सभी को ध्यान में देकर जो ब्लैक बोर्ड पर जो लिखती है टीचर, और जैसे नाउन है तो डेफिनेशन ऑफ नाउन,
और उसकी क्या डेफिनेशन है तो वो लिख रही है, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट लुक एट द ब्लैक बोर्ड एंड राइट देयर कॉपी, ठीक है, राइट इट ऑन देयर कॉपी, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन के बाद देखिए टाइप्स, टाइप्स ऑफ नाउन, तो ये चीज जो है मेन पॉइंट जो है बोर्ड पे हम लिख सकते हैं। तो इसको ब्लैक इसलिए किया है क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो होता है ब्लैक बोर्ड, तो इसलिए आपको दिखाने के लिए। तो इस तरह से, और लास्ट में क्या है कंक्लूजन में समरी जो होती है ब्लैक बोर्ड समरी, कि द टीचर समराइजेज द मेन पॉइंट्स ऑफ द टॉपिक ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड फाइनली रब द ब्लैक बोर्ड। और लास्ट में एक काम जरूर है, जब आपका टॉपिक खत्म हो जाए आप समरी बच्चों को बता दें, उसके बाद आप ब्लैक बोर्ड को आपको क्या करना है, उसको पूरा रब करना है। रब किस तरह से करते हैं, ऐसे नहीं लेफ्ट राइट रब नहीं करते। रब किस तरह से किया जाता है, एक वर्टिकल में, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ, ताकि जो भी डस्ट है वो सीधा नीचे आए, फैले ना। तो हमेशा जब भी ब्लैक बोर्ड जो पे आप जो भी लिखते हैं, जब उसको आप रब करते हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो इस तरह से इसके टीचिंग पॉइंट में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब जो भी आप चीजें डेफिनेशन है टाइप से हम जो भी बता रहे हैं, और लास्ट में कंक्लूजन, ठीक है। और इसी तरीके से पीपल टीचर एक्टिविटी में आप की जो भी एक्टिविटी आप कर रहे हैं, आप जो भी डेफिनेशन है टाइप्स हैं, जो भी चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं, और ब्लैक बोर्ड वर्क में जो भी चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो जो जो चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट एक्टिविटी में स्टूडेंट जो है बोर्ड की तरफ देखेंगे और जो भी आप लिखेंगे उसको नोट करें। बाकी कंपोनेंट में तो आप देखिए लिजिबिलिटी हो सकती है, करेक्टनेस हो सकता है, और हाईलाइट द मेन पॉइंट, जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया है कॉन्टेक्ट विद द स्टूडेंट, साथ के साथ बच्चों के साथ भी कॉन्टेक्ट हो रहा है, और लास्ट में ब्लैक बोर्ड समरी, ठीक है। ये तो इंग्लिश का था, अब हम हिंदी का भी देख लेते हैं कि इसमें भी संज्ञा है। तो शिक्षण बिंदु आप देख लीजिए, परिचय, विकास और निष्कर्ष, ठीक है। और छात्र अध्यापक क्रियाओं में क्या है, विषय की घोषणा के बाद शिक्षक विषय का नाम श्याम पट्ट के शीर्ष पर बड़े अक्षरों में लिखकर उसे चौक से रेखांकित करता है, जैसे देखो संज्ञा। फिर आप क्या करोगे, जो भी टॉपिक है आप उसकी परिभाषा जो है वो आप बच्चों को बताओगे, बोर्ड पे लिखोगे, तो यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, और उसके संज्ञा के भेद, तो इसके जो भी प्रकार हैं अलग अलग वो लिख दिया है। विद्यार्थी क्रियाओं में विद्यार्थी श्यामपट्ट की ओर देखते हैं और अपनी कॉपी में लिखते हैं। घटक स्पष्टता, शुद्धता और मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश रेखांकन, ठीक है। और आखिर में हम निष्कर्ष में, तो शिक्षक श्यामपट्ट पर विषय के मुख्य बिंदुओं को सारांशित करता है और अंतः श्यामपट्ट को साफ करता है ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये श्यामपट्ट निष्कर्ष। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से आप ब्लैक बोर्ड पे अपने लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं। ओके क्लास, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपको चीजें समझ में आई कि नहीं, कि ब्लैक बोर्ड स्किल किस तरह से हमारे लिए यूजफुल है, और किस तरह से हमें ब्लैक बोर्ड को यूज करना है, ताकि हम क्लास में बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं उस तरफ हम अट्रैक्ट कर सके, चीजों को समझा सके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको इसको शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।